हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसकी प्रश्नावली 13.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पीतल से बने एक अर्धगोले कटोरे का जो आंतरिक व्यास है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से, सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करना है। पहले तो आप अर्धगोले कटोरे को देख ले जरा। ये है बच्चों अर्धगोला कटोरा। ठीक है, ये मैंने इस टाइप से बना दिया। ये इसका केंद्र है और यहां से इस यहां तक को हम बोलते हैं त्रिज्या। ठीक हो गया। अच्छा, जरा इसको मैं एक बार और बनाता हूं। और ये फिर से मैंने यहां पर कटोरा बना दिया और यहां से बच्चों ना ये दूरी दिख रही है, इसको बोलते हैं पूरा व्यास। यहां से पूरा ये व्यास होता है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको जो व्यास दे रखा है, अगर वो देखो तो व्यास आपको कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या होती है ना बच्चों, त्रिज्या वो व्यास का आधा होता है। तो व्यास है 10.5, तो त्रिज्या हो जाएगी 10.5/2। ठीक हो गया। तो हम त्रिज्या निकाल रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो अब आपको क्या करना है, अगर मैं यहां से दशमलव को हटा देता हूं बच्चों, अगर मान लो यहां से दशमलव को हटा दूं तो ये 105 हो जाएगा। और यहां से दशमलव हटाओगे तो नीचे एक जीरो आ जाता है, तो ये हो जाएगा 105/20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे पास ये त्रिज्या आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब आंतरिक जो पृष्ठ दिख रहे हैं, अंदर वाला। ठीक हो गया। उस अंदर वाले जो पृष्ठ है उस पर कलई कराई गई है। तो टिन प्लेटिंग कहते हैं जिसको, प्लेट लगाई गई है, आप ऐसे समझिए। तो आपको पता है जो अंदर आंतरिक पृष्ठ है जिसकी बात कर रहे हैं उसको कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहां पर लिखते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों इसका, ये होता है 2πr²। तो 2 की जगह 2 रख लेते हैं। अगर पाई का मान देखें तो कुछ कहा तो नहीं है ऐसा, तो पाई की जगह हम क्या रख लेते हैं, 22/7 रख लेते हैं। आर को देखेंगे तो मैंने ऊपर लिख के दे दिया है, ये है 105/20 मल्टीप्लाई 105/20। तो इस तरीके से बच्चों जो चीज रखनी थी हमने रख ली। अब इसमें काटते हैं। देखिए 2 1 जा 2, ये हो गया 2 10 जा 20, 2 11 जा 22, 2 10 जा 20। यहां तक काट दिया, ये समझ में आया होगा। 7 जा 7, 7 15 जा। तो अब आप देखिए बच्चों, ऊपर आपके पास क्या बचा, 11 बचा, 15 बचा, 105, और नीचे आपके पास क्या है, 10 × 10। आप चाहे तो अभी इसको और काट सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 5 2 जा 10। ऐसे ही इसको काटना है, 5 21 जा 105, 5 2 जा 10। तो अब हमारे पास ऊपर क्या बचा बच्चे वो देख लेते हैं। पहले 3 को 11 से मल्टीप्लाई कर ले, तो 33 × 21 ओवर नीचे क्या है 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 693, और नीचे कितना है 4। अब आप क्या कर ले, यहाँ पर ये जो 693 है इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ 4 से डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। 1 3 4 3 ये हो गया 12, 1, फिर यहाँ पॉइंट लगाया 0। तो ये हमारे पास 173.25 आ जाएगा। आप आगे भी करके देख सकते हैं। 4 2 जा 8, मैं फिर भी दिखा दे रहा हूँ। 2 0 4 5 जा 20। आप अपनी तरफ से डिवाइड करके देखें तो लगभग इतना आ रहा है 173.25। तो ये हमारा आंसर आ गया 173.25। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर।
आप आंसर इतना भी रख सकते हैं, बाद में अगर जरूरत पड़ी तो देख लेंगे, या तो इसको यूज करेंगे या इसको यूज करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे देखिए इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कटोरे के 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट टिन प्लेटिंग करने की जो कीमत है वो 16 रुपए। मान लीजिए अंदर से कोई प्लेट लगाई गई, तो ये हिसाब लगाया गया है इस हिसाब के अनुसार। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये टेबल बना लेते हैं पहले। ये टेबल बना लिया तो समझने में आसानी होगी इसके लिए। यहां लिखते हैं व्यय और यहां लिखेंगे हम क्षेत्रफल। तो जो व्यय है कितना कहा है फिर से देख लेते हैं। यहां पर व्यय का है 16 रुपए, मतलब 16 रुपए लिए जा रहे हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में टिन प्लेटिंग के। ठीक हो गया। अब मैंने आपको बता दिया है, इसको ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, दोनों में से जो ले सकते हैं। मैं इसको ले लेता हूं, 163/4 को ले लेता हूं, थोड़ा आसान रहेगा। तो 600 क्या है, 93 ना। 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के कितने रुपए लिए, मान लेते हैं x रुपए लिए। तो यहां पर ये हमारे पास सीधा अनुपात में होगा। सीधा अनुपात में हम क्या करते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं, 100 को नीचे, x को यहां ऊपर, और इसको हम यहां लिख लेते हैं 693/4। एक बार और देख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ये जो 693/4 है, इसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, ये आ जाएगा 16 × 693/4, और 100 को x से कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 100 × x। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, इस हिसाब से काट दिया मैंने। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को 693 से, तो कितना आएगा 7324, शायद इतना आएगा, इक्वल टू 100x। अब 2772 इसके डिवाइड में आ जाएगा 100, और यहां पर क्या बचा आपके पास, x बचा। अब बच्चों अगर 2772 को 100 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 27.72। तो इस तरीके से जो कटोरा है उसके अंदर टिन प्लेटिंग या कलई करने की जो टोटल कीमत है वो ये आ गई। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।